हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को जो अधिगम का जो चैप्टर है, लर्निंग वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवा दिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि लर्निंग होती क्या है। साथ में फिर मैंने आपको बताया था लर्निंग की कुछ डेफिनेशन जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद हमने लर्निंग के कर्व्स पढ़े थे कि जो कर्व बनते हैं, अधिगम वक्र जो होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, कौन कौन सी कर्व होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले देखेंगे अधिगम पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण। कुछ दृष्टिकोण हुए हैं, कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं, तो उनको देखेंगे लर्निंग के बारे में। देन मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या देखेंगे कि किस प्रकार से लर्निंग का जो ट्रांसफर है वो होता है, साथ में कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आगे आने वाले जो अभी हमारी 20-30 मिनट जिसके अंदर हम जुड़ने वाले हैं उसमें डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अधिगम पर जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो है हमारा व्यवहारवादी अवधारणा, जो कि यानी बिहेवियरिस्टिक व्यू। तो जो बिहेवियरिस्टिक व्यू है उसके प्रतिपादक कौन थे, उसको किसने बढ़ावा दिया था, और जो व्यवहारवादी अवधारणा है वो क्या कहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा व्यवहारवादी अवधारणा को मानने वाला मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उस आधार पर आपको पता होना चाहिए आंसर। तो देखिए, व्यवहारवादी अवधारणा, बिहेवियरिस्टिक व्यू, यानी नाम से ही क्लियर है भाई, व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, हम किसी की उत्तेजना को बढ़ाते हैं तो वह उस उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया करता है, इसलिए वह कुछ न कुछ करके सीखता है। हम किसी को क्या करते हैं भाई, एक्साइटेड करते हैं, स्टिमुलस देते हैं उसको उसको क्या देते हैं, हम उत्तेजना देते हैं उसको। तो उत्तेजना के प्रति वो क्या करता है, कोई ना कोई क्या करता है भाई, वो क्रिया करता है। ठीक है, तो जब वो कुछ करता है, क्रिया करता है, तो उस क्रिया से क्या से करता है, वो कुछ ना कुछ सीखता है, उसकी लर्निंग हो रही होती है। ऐसा जो बिहेवियरिस्टिक व्यू है, व्यवहारवादी अवधारणा है, इनको कौन कौन मानता है, थॉर्नडाइक, बंडूरा, पावलोव, वाटसन, स्किनर। ये सब क्या है, बिहेवियरिस्टिक व्यू को मानने वाले हैं, व्यवहारवादी अवधारणा को मानने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन भी देख लीजिए कि भाई इनमें से कौन सा व्यवहारवादी अवधारणा को मानने वाला नहीं है, थॉर्नडाइक, बंडूरा, पावलोव, वाइगोत्स्की। तो आपको आंसर निकालना होगा, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, वाइगोत्स्की। ओके, तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना है, चीज़ों को समझना है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ देखिए, आगे आने वाली क्लासेस में हमें ये जो हमारी लर्निंग वाला चैप्टर है ये आपका बड़ा रहने वाला है। थॉर्नडाइक की थ्योरी, बंडूरा की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, ये सभी मैं आपको एक एक करके करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड आता है संज्ञानवादी अवधारणा, कोग्निटिव व्यू। जो कोग्निटिव व्यू है उसको देने वाले कौन थे, तो संज्ञान। संज्ञान यानी किसकी बात करते हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए संज्ञानवादी किसकी बात करेंगे भाई, वो मानसिक संक्रियाओं की बात करेंगे, जो मेंटल एक्टिविटीज हैं उनकी बात करेंगे भाई। जो व्यक्ति है, बालक है, वो कैसे कैसे सीखता है, अपनी मेंटल एक्टिविटीज से सीखता है, संज्ञान की बात करता है। ओके, तो संज्ञान की बात करने में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ जाता है, पियाजे, क्योंकि पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञान जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया है, पियाजे का, फेमस है। ओके, साथ में ही इसको मानने वाले और कौन कौन है, टोलमैन, कोफका, कोहलर, वर्दीमर, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। ये सभी किसके आते हैं, संज्ञानवादी अवधारणा में आते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये सभी चीजें ना आपको लर्न करनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन सा किस अवधारणा में नहीं आता है, कौन से किस व्यू को नहीं मानते हैं। ओके, क्लियर। तो दो हो गए हमारे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मानवतावादी। तो मानवतावादी थे, जो ह्यूमनिस्टिक व्यू रखते थे, वो हमारे क्या कहते थे भाई, कि भाई हम दूसरों के बारे में क्या करते हैं, वहां पे अध्ययन करते हैं, और वो इंपॉर्टेंस किसको देते थे, मानव को इंपॉर्टेंस देते थे। ओके, सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपको याद रखना है, मोस्लो का याद रखना है इसमें, अब्राहम मैस्लो। ओके, तो जो रोजर्स थे, मोस्लो थे, हर्जबर्ग थे, इन सभी का नाम किसके लिए लिया जाता है, मानवतावादी अवधारणा के लिए लिया जाता है। ओके, यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है रचनावादी अवधारणा, कंस्ट्रक्टिविज्म की कौन बात करता था, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो बात करते थे, यानी वो क्या बताते थे भाई, खुद से करके सीखे। जो भी बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, वो कैसे सीखे, खुद से कुछ काम करे, उस काम को करते करते वो क्या कर जाए भाई, सीख जाए। ओके, तो हमारे जो पियाजे थे, जो कि संज्ञान की बात करते थे, वो भी रचनावादी अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। वाइगोत्स्की, ब्रूनर,
और मेन नाम किसका आता है? जॉन डेवी और किलपैट्रिक। ये सभी किस में आते हैं? रचनावादी अवधारणा में आते हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पियाजे हमारे संज्ञान में भी आते हैं और पियाजे हमारे रचनावाद में भी आते हैं, क्योंकि पियाजे भी करके सीखने की बात करते हैं, वाइगोत्स्की भी करके सीखने की बात करते हैं। क्योंकि वाइगोत्स्की की थ्योरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, पियाजे की थ्योरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो। ब्रूनर भी हम पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 26-27 वीडियो मिलेगी सीडीपी की, जिसके अंदर मैंने साइकोलॉजी के नाम से बनाई है। तो उसके अंदर आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके सारे एग्जाम के पॉइंट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। और किलपैट्रिक, अब एक एक करके आने वाली क्लासेस में मैं इनकी थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगी। जैसे ब्रूनर, इनकी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो अभी मैंने ऊपर बताए थे, थोर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बंडूरा, इन सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, तो देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ना, आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड रुक जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर किया कीजिए। और टॉपिक को बिल्कुल आप सीरीज वाइज देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, अधिगम का स्थानांतरण, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, तो नाम से ही क्लियर है, यानी लर्निंग की क्या हो रही है भाई, ट्रांसफर हो रहा है। यानी जो हमने एक स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है वो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। एक बार जो चीज सीख ली वो दूसरी चीज जगह भी हमारे काम आ रही है, वो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण। ओके, जैसे कि एक बालक को सबसे पहले भाषा का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद भाषा के ज्ञान के आधार पर वह अन्य विषय भी पढ़ने लगता है। अन्य विषय पढ़ना ही भाषा का उपयोग होना, भाषा के ज्ञान का अधिगम का अंतरण है। ओके, क्या चीज समझा रहा है, देखो अब हम क्या करते हैं भाई, बच्चे को सबसे पहले स्कूल में डालते हैं, या हम स्कूल में गए थे तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है, ए, आ, है ना, यही सिखाई जाती है, ABCD, यानी सबसे पहले हमें क्या सिखाई जाती है, भाषा सिखाई जाती है। तो उस भाषा हमें किस लिए सिखाई जाती है, ताकि जो भी हमारे आगे सब्जेक्ट है, मान लो अब हमारे आगे EVS सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, तो उन सब्जेक्ट को हम अच्छे से डील कर पाए, इसलिए हमें भाषा का ज्ञान पहले करवाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दूसरी परिस्थिति में उसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ओके, क्लियर। एक सेकेंड, तो भैया हम क्या देख रहे थे, हमने देख लिया था ना अधिगम का स्थानांतरण। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देख लीजिए। जो कोल्सनिक है, कोल्सनिक क्या कहते हैं कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही क्या है, अधिगम अंतरण है। जो अधिगम अंतरण है, अधिगम स्थानांतरण है, उनको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डिफाइन किया है, तो उनकी डेफिनेशन देख लीजिए। ओके, कोल्सनिक कहते हैं कि जो पहली परिस्थिति में जो प्राप्त ज्ञान था और अभियोग्यता थी, कौशल थे, स्किल थे, उनका दूसरी कंडीशंस में उपयोग करना ही क्या है भाई, अधिगम अंतरण है। जो पीटरसन हुए हैं, पीटरसन बोलते हैं अधिगम अंतरण एक परिस्थिति में प्राप्त अनुभव, विचारों का दूसरी परिस्थिति में विनियोग है। यानी कहने की मतलब लैंग्वेज सभी की अलग अलग है, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं वो सभी यही बात कहना चाह रहे हैं। वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम का अंतरण कहलाता है। कि पहले हम क्या चीज सीख चुके हैं, उसका हमारे जो हमने पहले जो चीजें सीखी हैं उनका आने वाली चीजों पर प्रभाव पड़ना ही क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। अब कुछ अधिगम अंतरण के सिद्धांत है, तो पहले इनको देखिए, फिर आपको अधिगम स्थानांतरण में बताती हूँ। ओके, तो देखिए अधिगम अंतरण के सिद्धांत, जो फर्स्ट सिद्धांत है वो हमारा क्या है, समरूप तत्व अधिगम अंतरण। और आज आप लोगों को ये क्लास है, ये थोड़ी सी डिले मिलेगी, जो टाइमिंग मतलब मेरा होता है जो आफ्टरनून का टाइम, वो नहीं होगा, लेकिन आपको बाद में मिलेगी। लेकिन आप सभी लोग इसको देख लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ी ना वाईफाई की दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए ये क्लास आज की लेट रिकॉर्ड हुई है और लेट ही आप लोगों को मिलने वाली है। तो जो अधिगम का जो अंतरण का सिद्धांत था, उसके अंदर जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, वो जो सिद्धांत है, वो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और उसके समर्थक कौन है, रूगर, सोरेनसन, ये उसके क्या है भाई, समर्थक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं भाई, दो तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। दो तत्व क्या होते हैं, समान हो। जब दो एलिमेंट समान हो और वहां पे क्या हो रहा हो, अधिगम अंतरण हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो कि किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है हमारा पहली व दूसरी परिस्थिति में यदि समान प्रकार के तत्व होते हैं तो अधिगम का अंतरण अधिकतम मात्रा में होगा। जो हमारा समरूप तत्व सिद्धांत है वही क्या कह रहा है, आगे वही डिफाइन कर रखा है मैंने इसको कि भाई जब हमारी जो पहली परिस्थिति थी दूसरी परिस्थिति थी दोनों टाइम क्या थी भाई, वो सेम थी, तो अधिगम अंतरण क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्या आता है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ओके, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन क्या कहती है, चार्ल्स वुड एंड क्रो ने दी है, चार्ल्स जूड है ये। ओके, तो ये नाम याद रखिए, सामान्यीकरण का थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन है वो किसने दिया है, चार्ल्स जूड एंड क्रो ने दिया है। और इस सिद्धांत में क्या कहते हैं कि भाई कोई भी व्यवहार जब व्यक्ति के व्यवहार में क्या हो जाए भाई, सामान्य हो जाए, तो उस व्यक्ति को वह कार्य दूसरी परिस्थिति में भी कर लेता है, सामान्य नहीं होने पर उसको क्या होगी भाई, मुश्किल होगी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने क्या किया भाई, मैं अपने से बताती हूँ, मैंने ओबीएस पे लैपटॉप से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अभी ये चीज़ें मेरी क्या नहीं हुई हैं, सामान्य नहीं हुई हैं। जब ये क्या हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, तो मुझे क्या होगा, अगर मैं दूसरी कंडीशन भी मेरे सामने आएंगी तब भी मुझे क्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत। जो हमारी टू फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है भाई, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, हमारी स्पीयरमैन ने दी है। बुद्धि वाले सिद्धांत में भी पढ़ा था, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है। ओके, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है। वो क्या बताते हैं कि भाई एक हमारा क्या होता है, सामान्य व्यवहार का तत्व होता है, एक हमारा क्या होता है, विशिष्ट व्यवहार का तत्व होता है। जो विशिष्ट कारक है, जो स्पेसिफिक फैक्टर है, वो क्या करते हैं, कार्य को सीखने में मदद करते हैं, और जो जनरल फैक्टर है वो सीखे गए अनुभव का व्यवहार में उपयोग करते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जो हमारा एस फैक्टर है वो कोई काम सीख लेते हैं, उसको सीखने में मदद करेगा। कोई भी काम सीख रहे हैं, हम खाना बनाना सीख रहे हैं तो उसमें हमारी मदद करेगा। लेकिन जो जनरल फैक्टर है, जो सीखा गया अनुभव है, अब खाना बनाना तो सीख लिया है हमें, लेकिन अब उसको व्यवहार में कैसे लेकर के आना है भाई, डेली की डेली हमें रेसिपी ना देखनी पड़े, वो हमारी क्या हो जाए, व्यवहार में हो जाए। तो इसके लिए हमारा कौन सा फैक्टर काम करता है, जी फैक्टर काम करता है। ओके, समझ में आया। खाना बनाना सीखना है, रेसिपी देख रहे हैं हम और फिर उस काम को कर रहे हैं, तो वो हमारे एस फैक्टर करता है। लेकिन वो हम सीख चुके हैं, उसको हमारा अपनी डेली रूटीन में डालना है, तो वो कौन करता है, हमारा जी फैक्टर करता है। ओके, एस कारक कैसे होते हैं भाई, असंख्य होते हैं, काफ़ी होते हैं। लेकिन जी कारक कैसा होता है, केवल एक होता है, यानी वो क्या करता है भाई, वो हमारा सामान्य कारक क्या होता है, एक होता है। ओके, नेक्स्ट आता है समग्रता पूर्णांकार का सिद्धांत। इसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ये किसने दी है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये दी है हमारी वोल्फगैंग कोहलर ने दी है। किसने दी है, वोल्फगैंग कोहलर ने दी है, समग्रता और पूर्णांकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है भाई, कोई भी व्यवहार तभी संपन्न होता है और आगे के लिए अंतरित होता है जो कि क्या हो भाई, पूर्णांकार में हो, जो क्या हो भाई, पूर्णांकार में हो। ओके, क्योंकि पूर्णांकार समग्रता के इसमें प्राणी में सूझ और अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है। ये नाम ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है कि प्राणी में सूझ और अंतर्दृष्टि कब पैदा होती है, या फिर पूछ लेगा कि पूर्णांकार में क्या पैदा हो जाती है, तो सूझ और अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है, जो आगे के कार्यों में भी हमारी क्या करती है भाई, मदद करती है। ओके, यानी कोई भी कार्य कब होता है भाई, जब वो व्यवहार तभी संपन्न होता है जब वो जो हम कार्य कर रहे हैं वो अपने क्या हो, अपने आकार में क्या हो भाई, पूर्ण हो। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत जो आइडियल थ्योरी है वो किसने दी है, बागले ने दी है। ओके, इसमें क्या बताते हैं भाई, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार का अधिक्रम अंतरण केवल विशिष्ट या आदर्श मूल्यों के रूप में ही संभव है, तथा सामान्यतः उसका अंतरण संभव नहीं होता, तथा आदर्श मूल्य गुण सर्वाधिक रूप से अंतरित होते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी जो गुण है वो तभी स्थानांतरित होंगे जब वो हमारे क्या बन जाएंगे, वैल्यूज बन जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे भाई, मूल्य होंगे, वो अपने एक विशिष्ट रूप में होंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम नाम सबके याद जरूर रख लीजिए, किसने दी है, ये बागले ने दी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, बहुत ईजी है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखिए, इसके प्रकार देखिए। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए। मैं सोच रही थी कि इसको मैं कल बना दूंगी, लेकिन मैंने आज ही इसको क्यों बनाया कि आपके फिर एक टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका लेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही थी, नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए ना तो मैं बना सकती थी ना ही मैं अपलोड कर पा रही थी। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट है वो क्या है भाई, पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या होता है कि जो हमने पहले जो ज्ञान सीखा है उसका हम दूसरे टाइम जब हम कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होना, उसका प्रयोग होना। ठीक है,
जैसे कि साइकिल चलाने वाला बंदा क्या सीख लेता है, स्कूटी बहुत आराम से सीख लेता है। तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उसको बैलेंस बनाना आता था। तो उसने दूसरी परिस्थिति में क्या कर लिया, उसी ज्ञान को अपने प्रयोग कर लिया। जैसे कि अभी मैं खुद का बताती हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, अभी मैं क्लासेस लेती थी, पहले आपकी जो क्लासेस थी मैं किससे लेती थी, मोबाइल से लेती थी, फ़ोन से लेती थी। लेकिन अब मैं किससे ले रही हूँ, लैपटॉप से ले रही हूँ। लेकिन जो मोबाइल के टाइम पे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था कि किस प्रकार से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो मेरा कहाँ पे काम आया, लैपटॉप के टाइम पे काम आया। तो वो हमारा क्या है, हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ओके, इतने अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझ आ रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है नकारात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि मैंने एक परिस्थिति में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, अगर मैं दूसरी टाइम कोई कुछ और काम कर रहा हूँ और वहाँ पे वो क्या डाले भाई, हिंड्रेंस पैदा करे, रुकावट का काम करे, बाधा का काम करे, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। समझ में आया? कि जैसे कि सपोज आप लोग मान लीजिए भाई, अब जैसे कि मैं अभी लैपटॉप से क्लास ले रही हूँ, लेकिन एक टाइम पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मान लो स्मार्ट बोर्ड आ जाता है। और स्मार्ट बोर्ड के सारे फंक्शन क्या है भाई, अलग हैं। तो जो लैपटॉप के टाइम पे जो मैंने काम सीखा है, वो उस टाइम पे मुझे क्या करे भाई, रुकावट पैदा करे। मैं ये वाले फंक्शन और उस वाले फंक्शन में क्या होती रहूँ, पजल होती रहूँ। ये मैं आपको मतलब मुझे नहीं पता भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है स्मार्ट बोर्ड में। इसमें मैं सिर्फ आपको मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ कि भाई मैं वहाँ पे क्या होती रही हूँ, इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो मैं पजल हो रही हूँ वहाँ पे। यानी वो जो मैंने उस पहले टाइम पे जो ज्ञान सीखा था, वो मेरे लिए क्या बन रहा है, एक हिंड्रेंस बन रहा है, मुझे अपोज कर रहा है जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ। तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट है पार्श्विक अधिगम अंतरण। जो पार्श्विक अधिगम अंतरण है, जो लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो क्या कहती है भाई, हमारे क्या होता है, एक राइट भाग होता है, एक हमारा लेफ्ट भाग होता है, दो भाग होते हैं, दो हाथ होते हैं। जब हम कोई प्रशिक्षण, जब हम कोई ट्रेनिंग दे देते हैं दाएं अंग को, और फिर उसी काम को बाएं अंग से करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है भाई, होने लग जाता है। अब मान लो मैं क्या हूँ भाई, राइट हैंडी हूँ, मैं राइट हैंड से काम करती हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड से भी करना चाहूँ, तो अगर मैं क्या दूँ भाई, अपने हाथ को क्या दूँ भाई, ट्रेनिंग दूँ। ठीक है, देखो अब मैं ना जो लेफ्ट हैंड है उससे लिख रही हूँ। अगर मैं वो ट्रेनिंग किसको दूँ, अपने लेफ्ट हैंड को भी दूँ, तो मैं धीरे धीरे क्या हो जाऊंगी भाई, सक्षम हो जाऊंगी, धीरे धीरे वो काम कर पाऊंगी। देखो मैंने लिख दिया ना धीरे धीरे, तो वो क्या है भाई, पार्श्विक अधिगमंत्रण है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट है लंबवत अधिगमंत्रण, वर्टिकल। यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिकल अधिगम अंतरण। तो ये जो इंग्लिश की टर्म है, ये मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिखी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मीडियम में प्रॉब्लम आती है। ओके, जब कोई भी अधिगम एक के बाद एक उसी दिशा में होता जाए भाई, एक के बाद क्या हो रहा है, उसी दिशा में होता जा रहा है। पहले मुझे क्या था भाई, मुझे 2 से और 5 तक की टेबल लर्न थी। ठीक है, फिर मैंने क्या कर लिया, उसी दिशा में भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इसी प्रकार हो रही थी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इसी प्रकार हो रही थी। फिर मैंने 6 की भी कर ली, क्योंकि ये क्रम क्या चल रहा था, एक ही क्रम से हम क्या चल रहे हैं भाई, ऊपर होते जा रहे हैं। हमारे ज्ञान में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, क्रमशः चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या सीखते हैं, 5 में से 2 घटाना सीखते हैं, और फिर हम क्या सीख लेते हैं, 12 में से 5 घटाना सीख लेते हैं कि भाई यहाँ से हम किस प्रकार से क्या लेते हैं भाई, बोरो लेते हैं। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लंबवत अधिगमंत्रण कहलाता है। उसी क्रम में चल रहे हैं, वो हमारा क्या कहला रहा है, ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होगा भाई, जो पहली परिस्थिति में हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा, दूसरी परिस्थिति के पहली के समान प्रकृति हो। अब वो क्या है भाई, पहली के समान प्रकृति हो, यानी जब मुझे 5 में से 2 घटाना समझा दिया गया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम 6 में से 3 ही घटा पाऊंगी, 13 में से 6 नहीं घटा सकती। मुझे ये सिस्टम नहीं पता कि भाई यहाँ से बोरो लेके करते हैं। ठीक है, जो पहले वाली थी वही क्या चल रही हो, समान प्रकृति चल रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं, क्षैतिज अधिगम अंतरण बोलते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है जीरो ट्रांसफर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर के आऊँ, और वो प्रीवियस ईयर सीरीज में हम लोग लाइव मतलब डिस्कशन करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप लोगों के जो भी डाउट्स हो आप मुझसे लाइव पूछ सको। तो आप लोग ना इसके लिए ना टाइम बताना, आप लोग जरूर जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे को टाइम बताना कि क्या टाइम रखें जिस टाइम पे मैक्सिमम लोग जुड़ सके। देखो मैं बताती हूँ आपको टाइम, या तो आप टाइम रख लो भाई सुबह 11 बजे का।
ठीक है। या फिर टाइम रखो आप रात को 9 बजे का। या फिर ऐसे करते हैं कि आप लोग बोलते हो ना कि आपकी रूटीन नहीं बन पाती है, तो आपको सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जगा दूँ मैं, 4 बजे की रख लें, 4 बजे लाइव आ जाया करिए, 4 से 5 आप लोगों की पढ़ाई भी हो जाया करेगी और आप लोग मतलब बिल्कुल पॉजिटिव भी महसूस करेंगे। तो आप लोग, ये काम आप लोगों का है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सुबह मॉर्निंग का 4 बोल रही हूँ मैं कि आप लोग इस बहाने उठ भी जाओगे और सुबह उठते ही आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, बिल्कुल पॉजिटिव फील करोगे पूरे दिन। इसमें क्या होगा भाई, जो पहली परिस्थिति में जो भी ज्ञान प्राप्त था उसका दूसरी वाली परिस्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान ली मैंने पहले क्या सीखा भाई, रोटियां बनाना सीखा, फिर मुझे क्या करना है भाई, सब्जी बनाना सीखना है। मैं बिल्कुल अपने देसी एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। अब रोटी बनाना और सब्जी बनाने में कोई मतलब कनेक्शन है नहीं, है ना। तो रोटी बनाने का वाला काम है वो सब्जी बनाने वाले काम में मेरी ना तो कोई हेल्प करता है, ना ही मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो वो क्या हो गया, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। ओके, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारी लर्निंग है उसको क्या क्या फैक्टर हैं वो प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसा मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन आज फिर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पूर्व ज्ञान, जो आपकी पहले से नॉलेज है, ठीक है, तो आपकी जो प्री नॉलेज है, जो आपको पहले से नॉलेज है, वो आपको प्रभावित करती है। अब मुझे आती नहीं 2 की टेबल भी, तो मैं सीधी 7 की टेबल कैसे सीख लूंगी। ओके। नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंट, किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है, परिवार, समाज, विद्यालय हमारा किस प्रकार का है, लर्निंग का माहौल है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारी हेल्थ है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे हमारे पैर में दर्द हो, चाहे हमारे सिर में दर्द हो, शारीरिक मानसिक दोनों क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, हम किस चीज़ को पाने के लिए कितने अभिप्रेरित हैं, कितने मोटिवेट हैं, हमारा जो आईक्यू लेवल है वो क्या है, ठीक है। एज क्या है किसी भी पर्सन की। अब मैं एक 2 साल के बच्चे को लर्निंग वाला चैप्टर पढ़ाने लगूँ तो उसको समझ में थोड़ी ना आएगा, लेकिन आप लोग क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है परिपक्वता, मैच्योरिटी कितनी है, जेंडर, थकान, मित्र मंडली, जो आपका मित्र है, आपके दोस्तगण है, कोई विषय वस्तु आपको पढ़ा रही हूँ उसकी प्रकृति कैसी है, शिक्षक का व्यवहार, जो आपको सिखाने वाला है उसका व्यवहार कैसा है, उसने टीचिंग मेथड क्या यूज किया है, आप लोगों की सीखने में रुचि क्या है। तो ये जो सभी कारक होते हैं ये क्या करते हैं भाई, अधिगम को प्रभावित करते हैं। ओके, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आप लोगों के लिए आगे लेकर के आऊंगी। अभी हमें इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है, सारी थ्योरी इसी में पढ़नी है, ये समझ लो। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको जो नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आप उस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम कम बचा हुआ है और फीस मैंने कोई इतनी ज़्यादा नहीं रखी है कि आप लोग अफोर्ड ना कर पाओ। तो अगर आप लोगों को सच में तैयारी आपकी अच्छी करनी है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के पास अब टाइम, आपने पहले से नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब नोट्स बनाने मत बैठिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।